Well, welcome back, students. I'm so sorry. Welcome back first of all, but I'm so sorry for um, whatever happened yesterday. Yeah, you weren't able to, you weren't able to go live. We weren't able to go live. So I'm so sorry for that, but don't worry. ऑलवेज सेड यू, मैंने बोला है आप लोग को कि आपको जो है कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी. बहुत सारे क्वेश्चंस हम अच्छे अच्छे करने वाले हैं. फॉर मेकिंग द वीडियो शॉर्ट हम फटाफट करेंगे बिकॉज यहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है ना, लेंदी वीडियोस अपलोड होती है और ना ही लाइव जाया जाता है. एंड मैं पर्सनली बहुत परेशान हूँ. एवरी सिंगल स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज़ वेरी परेशान विद द नेटवर्क इशू. स्पेशली अगर जियो की सिम है तो फिर तो बिल्कुल कल्याण हो जाएगा. जियो की सिम को कन्वर्ट ही करवा के आना अगर पंतनगर आओगे तो. ठीक है, फॉर दैट वी हैव टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम एंड उसकी प्रिपरेशन अब हम करने वाले हैं. ठीक है, एंड यही अब एक ऑल्टरनेटिव है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्लाइड शेयर करने का. मैंने सोचा था कि लाइव होगा तो लाइव में स्लाइड शेयर करते करते अच्छे से पढ़ा दूंगी, बट नहीं हो पा रहा है. बट डोंट वरी, अब सारी वो चीज़ों को साइड रख के स्टार्ट करते हैं. सो वेरी फर्स्ट वन इज़ रीजनिंग एबिलिटी. ठीक है, एंड इसमें जो है मैंने इसको डिवाइड कर रखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. ठीक है, एंड उसमें जो है दिस इज पार्ट 1 ऑफ दैट. इसमें हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम इसमें जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट वो करेंगे. जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिपीटेटिव देखे जाते हैं, जैसे कि एनालॉजी होता है, क्लासिफिकेशन होता है, इनमें से चीज़ें क्वेश्चन जो है रेपिटेटिव देखे जाते हैं. ठीक है, तो रेपिटेटिव देखे जाते हैं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं फिर से आपके वहाँ रिपीट होंगे. अब फिर से रिपीट होंगे तो उससे क्या होगा कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि 30 मार्क्स जो है मेंटल एबिलिटी बिल्कुल इसमें एक वो करता है. पूरे क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन हमारे मेंटल एबिलिटी के होते हैं, यानी कि 90 मार्क्स. तो 90 मार्क्स तो हम कहीं भी किसी भी एंगल में हम नहीं छोड़ने वाले हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट थिंग. तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे. ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग कैसे होती है, नंबर कोडिंग कैसे होती है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कैसे होती है और डेसिफरिंग कोडिंग कैसे होती है. और दूसरे वाले पार्ट में हम एनालॉगी पढ़ेंगे और थर्ड वाले में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. तो आज की वीडियो में हम बस इतना इतना पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस कर लेते हैं. देखो मैं भी पेन और वो पकड़ लेती हूँ बिल्कुल तुम्हारे साथ ही. तुम भी पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाओ. हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत इजी है बच्चों. बस ये ना कि एक दो क्वेश्चन की तुम्हारी प्रैक्टिस होगी ना, तो वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, तुम जल्द से जल्द उन क्वेश्चन को कर लोगे. ठीक है, एंड ये रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं, ये रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं, कहीं हवा से नहीं आए हैं. ये मत सोचना कि हवा हवा में कुछ भी लिख दिया है. बहुत रिसर्च करिए बच्चों, बहुत मेहनत के बाद तुम्हारे तक ये सब चीज़ें आ रही हैं. ठीक है, तो मेहनत आई एम ऑल्सो डूइंग एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेम मेहनत आप लोग भी करो और फिर जो है आपका अच्छे से सब बढ़िया हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में. सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा होगा, दैट इज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जर्नल इज रिटन एज MRXUQDO. हाउ विल ट्रेनिंग बी रिटन इन दैट कोड. तो जो जर्नल है, ठीक है, अभी रुक जाओ एक मिनट, मैं यहाँ जाती हूँ. ठीक है, तो ये देखो, मुझे एक बात बताओ, जो जर्नल है, ठीक है, जर्नल यानी कि जे. ठीक है, अब मेरे पास डूडल तो है नहीं, ठीक है, तो चलाना पड़ेगा. तो मैं तुम्हें एक बार चीज़ दिखा देती हूँ. ये है तुम्हारा, तुमने जो है सबसे पहले जो चीज़ मैंने की थी अपने क्वेश्चन पेपर को लिखते ही, कि मैंने अपने रफ पेज में ये ABCD और उसके नीचे नंबर लिख लिए थे. ठीक है, क्या किया था, ABCD और उसके नीचे नंबर लिख लिए थे. अब पहला क्वेश्चन क्या है, JOURNAL को. ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो तुम, एक चीज़ देखो, जर्नल यानी कि JO, ठीक है, U कहाँ है, यहाँ है, RNAL. ठीक है, अब इसको क्या लिखा गया है, जर्नल को बेसिकली हमने क्या लिखा है, जर्नल को बेसिकली हमने लिखा है MRXUQDO. ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है MRX. तुम्हें कोई भी अगर आवाज़ें आती हैं तो ये सब तुम्हें अब झेलना पड़ेगा. मैं भी झेलती हूँ क्योंकि हॉस्टल है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए. ठीक है, XQTO.
अब देखो m कहाँ है, पहले j लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि j o u r n a l। अब J और M के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 2 3 का डिफरेंस है, ठीक है, तो ये 3 हो गया। O और R के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 2 का डिफरेंस है, ठीक है। U और X में कितना डिफरेंस है, U और X में तुम्हारा डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। M और J और M के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, यानी कि सब में 2 2 का डिफरेंस तुम्हें दिया हुआ है लेटर्स के बीच में। तो अभी तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन पे क्या लिखा है कि तुम्हारा अगर जर्नल इज MR एक्सक्यूड हो तो ट्रेनिंग क्या होगा, T यानी कि ट्रेनिंग यानी कि T ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, यानी कि W से तो स्टार्ट होने वाला है। अब R के बाद क्या आता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, यानी कि U भी सब में आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है ABCDEFGHIJKLABCD, यानी कि ये U यहाँ जहाँ जहाँ D है ये वाला तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि C तो नहीं होगा, ठीक है। अब आगे के ऊपर देख लेते हैं, यानी कि IJKL, यानी कि L, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है और ऐसे ही ये टीचर वाला होगा। तो मैं बस इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस पता कर लेना है, इन दोनों के बीच में कि कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो उससे जो है तुम्हारा बिल्कुल मस्त बढ़िया हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगी और तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे जो है कितना इन बीच में डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में। लाइक अगर ये कोडिंग है, इफ़ दिस इज़ द कोडिंग, ठीक है, तो इसमें और इन दोनों वर्ड्स में कितना डिफरेंस है, उतना डिफरेंस अपने माइंड में याद रख लेना कि 2 का है, 3 का है, 4 का है, और फिर वैसे ही जो है तुम्हें उसमें स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। लाइक अगर T है तो T और V में कितना डिफरेंस है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, एक का डिफरेंस है, एक लेटर का डिफरेंस है, तो ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें ऐसा करोगे कि एक एक का डिफरेंस लोगे, तो D ABCDEF, तो यानी कि सब F से होगा, तो वो फिर तुम इसको करके देख लेना। सेम क्वेश्चन तुम्हारा थर्ड वाला है, सेम ही क्वेश्चन तुम्हारा फोर्थ वाला है, और सेम ही क्वेश्चन तुम्हारा 5 वाला है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम्हें क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नहीं मिल रहे हैं तो तुम्हें जो है पूरे उसमें टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगी ये सारे क्वेश्चन, और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इनको लगा के जाना, ठीक है। बाकी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझाना था, बाकी तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। और थोड़ा सा लेंथी कर दिया मैंने, मेरे को पता है, बट अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन इज कि अगर दिल्ली को हम 73541 कोड कर रहे हैं, तो कैलकाटा को इतना कोड कर रहे हैं, तो तुम्हारा कैलकुलेट कितना होगा। देखो सी को कौन सा लेटर डिनोट किया गया है, 8 किया गया है, तो इसमें भी तुम्हारा 8 तो आएगा ही, ठीक है। ए को तुम्हारा कौन सा डिनोट किया गया है, वो लेटर न्यूमेरिक 2 डिनोट किया गया, तो यहाँ पे 2 तो आएगा ही, ठीक है। तो यहीं से मुझे कहीं ना कहीं आंसर दिख रहा है, बट एक बार तुम्हारे उसके लिए चेक कर देते हैं, ठीक है। सी को क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, तो यहाँ पे भी 5 आएगा ही। अब दिल्ली में आई है और आई को क्या कोड किया गया है, 1, तो यहाँ पे 1 आएगा ही, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा टी, टी को तुम्हें क्या कोड किया गया है, 6 कोड किया गया है, नहीं कैलकट, राइट। सी दोबारा सी है तो फिर दोबारा 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद यू, यू तुम्हारा कहाँ पे है, यू तुम्हारा है 1 2 3 4 नंबर पे, तो इट्स लाइक अगेन 9, और फिर उसके बाद 6, तो ये तुम्हारा सी वाला क्वेश्चन सही हो जाता है, समझ में आ गया। फिर आ जाता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि अगर प्रभा को ये है, तो ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कि तुम्हें जो है जो भी तुम्हें नंबर कोड किया गया है इसमें पर्टिकुलर नंबर दिया है, बस वो याद रख लेना। वो वर्ड चाहिए, लाइक भारतीय है, बी, यहाँ पे बी कहाँ दिख रहा है, बी ये वाले नंबर पे दिख रहा है, यानी कि ये 9 से स्टार्ट होने वाला है, तो 9 से जो भी स्टार्ट हो रहा है ये हो रहा है और एक ये हो रहा है, तो अब ये दोनों तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाते हैं, हो जाए बिल्कुल एलिमिनेट हो गए। फटाफट करना है, एक बार एक ट्रिक्स है ये क्वेश्चंस की, तुम्हें तभी एक एक करवा रही हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा फिर आ जाता है एच, एच को कौन सा दिया गया, यहाँ पे एच होगा कहीं पे, राइट, तो एच तो है नहीं यहाँ पे, लाइक ये स्पेलिंग मिस्टेक है आई गेस, मैं क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। ये तुम्हारा
टाइपिंग में दिक्कत हो गई है आई गेस। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये तिलक नहीं है, यहाँ पे एच भी है, और एच को तुम्हारा जो है यानी कि थिलक है, ये तिलक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एच है, एच को तुम्हें 6 डिनोट किया गया है, तो 9, तो यहाँ पे लिखते जाओ साइड में 9 6, ए को क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, तो फिर से 5, तो ये थर्ड वाला तुम्हारा सही हो जाता है। इतना टिक बड़ा हो गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस क्या है कि अगर ऑरेंज जो है वो बटर है, देखो इसके लिए एक ट्रिक है, इन क्वेश्चंस को करने की इतना दिमाग पर लगाना, ऑरेंज लिखना और फिर उसके बाद ऐसा लिखना, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ट्रिक है। वॉशिंग क्लोथ्स के लिए क्या यूज़ होता है, सोप यूज़ होता है। ठीक है, वॉशिंग क्लोथ के लिए क्या यूज़ होता है, सोप यूज़ होता है, और हम सोप को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बटर बोल रहे हैं। ठीक है, बटर को क्या बोल रहे हैं, ऑरेंज बोल रहे हैं। ठीक है, और सोप को क्या बोल रहे हैं, इंक बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए सोप यूज़ होता है, सोप को क्या बोल रहा है, इंक बोला है, तो इसका आंसर इंक हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चंस है, बहुत इजी है, लाइक इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा लगाओगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पढ़ना है, इसको पूरा इतना दिमाग लग जाओगे ना कि स्काई को सी बोलते हैं, सी को वाटर बोलते हैं, ऐसे ऐसे वो बनाने लग जाओगे तो फिर तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसकी ट्रिक होती है, ऐसा होता है कि हम पानी लाइक व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी, हम पीते हैं वाटर यानी कि H2O, तो वाटर को क्या बोला गया, वाटर को एयर बोला गया, तो इसका आंसर हो गया एयर। समझ में आ गया? इतना इजी था ये। उसके बाद आ जाता है कि बाय नाय पाई मीन सम गुड जोक्स, नाय बाइट लाइक मीन सम रियल जोक्स, तो वर्ड विच वर्ड कोड्स जोक। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पाए यानी कि गुड हो गया, पाए लाइक टोल यानी कि गुड हो गया, नाय का यहाँ पे मतलब है सम, तो यहाँ पे सिर्फ बाय बचा जिसका मतलब होगा जोक्स, तो बाय इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसकी भी वही सेम ट्रिक थी, बाकी तुम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाले का क्या है, एनालॉगी। एनालॉगी में इसमें तुम्हें निकालने होते हैं जो तुम्हारे ऑड वन आउट होते हैं। मुझे एक बात बताओ, मून है, सैटेलाइट है, और लाइक नॉट एनल, सॉरी, इसमें ऑड वन आउट निकाला था। मून यानी कि सैटेलाइट, मून इज़ अ सैटेलाइट, तो अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, अगर वायरस, इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, तो टाइफाइड क्या है, नहीं, वायरस इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा, तो टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये तो पता होगा, बायो के बच्चे हो। ठीक है, अगर लिक्विड जो है वो मेल्ट होता है तो कौन सी चीज़ फ्रीज होती है, आइस फ्रीज होती है। ये हो गया। ठीक है, और तुम्हें ना इन सारे और क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक 5 5 6 6 तो नहीं करोगे, लाइक और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए तुम्हें और ज़्यादा क्वेश्चंस दूंगी मैं तुम्हारे टेलीग्राम पे। मेरे से एक बार बोल देना कमेंट में, मेरे को याद दिला देना, तो मैं तुम्हें वो दे दूँगी, क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लाइक बहुत हैक्टिक हो जा रहा है, तो मैं कहीं चीज़ें भूल जा जाऊँ, इसलिए मुझे कमेंट में याद दिला देना कि मेरे को ये तुम्हें और क्वेश्चन देने, ताकि तुम थोड़े थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो। लाइक 1-1.5 घंटा देना है तुमने इन्हें, लाइक आज हमने 3 टॉपिक किए, तो आज इन्हीं तीनों के थोड़े से क्वेश्चंस कर देना। ठीक है, फिर कल जब हम 3 करेंगे उनके क्वेश्चंस कर लेना, तो ऐसे तुम्हें बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि फ्यूचर जो होता है वो फोरकास्ट होता है। हम किस चीज़ को रिग्रेट करते हैं, हम पास्ट को रिग्रेट करते हैं। समझ में आया? उसके बाद थ्रेट से फियर होता है, तो एंगर किस चीज़ से होता है, प्रोवोकेशन से होता है। ठीक है, टाइम हमें क्लॉक बताती है, ऐसी कौन सी चीज़ हमें, थर्मोमीटर हमें क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आएंगे देखना। ठीक है, न्यूमिस्मैटिस्ट को हम, लाइक जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है हम उसे न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मतलब सही तरीके से यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, सही तरीके से जो है यहाँ पे वो की गई है। लाइक अगर हम कॉइन कलेक्ट करने वाले को न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं, तो हम स्टैम्प कलेक्ट करने वाले को फाइलेटालिस्ट बोलते हैं। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। देखो अभी ये चीज़ें तो लाइक मेंटल एबिलिटी वाली नहीं है, ये तो याद करने वाली चीज़ है, तो इसको चीज़ को तुम्हें याद करना पड़ेगा कि हम कॉइन कलेक्ट करने वाले को न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं, तो स्टैम्प कलेक्ट करने वाले को फाइलेटालिस्ट बोलते हैं। ज्वेल्स कलेक्ट करने वाले को हम ज्वेलर नहीं बोलते। मैप्स को बनाने वाले को हम कार्टोग्राफर नहीं बोलते। क्रोमोसोम्स को इकट्ठे करने वाले को हम जेनेटिसिस्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्स की साइटोलॉजी होती है, सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं, तो इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। बाकी सब गलत है यहाँ पे।
ठीक है। अब AGIO, एक मेरे को बात बताओ, AG इज IO, यानी कि ABCDEFGHI, यानी कि 8 वर्ड्स जो हैं वो इन दोनों के बीच में, 8 याद रख लो, A और I के बीच में कितने वर्ड्स हैं, ये तो जब तुमने बनाया होगा तो तुम्हें वैसे पता चल जाएगा। G और O के बीच में कितने वर्ड्स हैं, G है और O है, तो लाइक ABCDEFG, G से स्टार्ट करोगे, HIJKLMN, लाइक तुम्हारे कितने वर्ड्स हैं, G से स्टार्ट किया था, HIJKLMN, 7 वर्ड्स हैं। तो E यानी कि तुम्हारा रेशियो क्या आ गया, 8 और 7 आ गया है। तो अब E और K में कितना होगा, 8EFGHIJKLM, और K में 7 जोड़ दो, KLMNOPQRS, समझ में आ गया। तो इससे तुम्हारा MS आंसर हो गया। तो यही सेम क्वेश्चन तुम्हें जो है इसमें वाले में भी करना है, लाइक तुम्हें आगे आगे को बढ़ते रहना है, लाइक तुम्हें वो लेटर्स देने आगे को बढ़ जाना है। फिर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। इसमें क्या करना होता है बच्चों, इसमें कुछ ऐसा है कि 4 वर्ड्स यूँ हैं जिसमें से लाइक सर्टेन वन इज़ डिफरेंट, तो चूज द ऑड वन आउट, ठीक है। तो सबसे पहला हम जोड़ लेते हैं सन, मून, स्टार, ये सब यूनिवर्स में होते हैं, तो यूनिवर्स यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया क्योंकि ये सारे तो यूनिवर्स के अंदर होते हैं। मास्ट, बोट, डेक एंड कोए, तो देखो जो मास्ट होता है, जो बो होता है, जो डेक होता है, ये सारे जो है शिप के पार्ट है, बट कोए नहीं है, तो कोए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो रॉन्ग है, ऑड वन आउट है। हॉस्टल, होटल, मोटेल, ये सब जो है ऐसी जगह है जहाँ पे बंदा रहता है, ठीक है, रहने वाली जगहें हैं, बट क्लब जो है वो नहीं है, तो क्लब इज़ द राइट आंसर। पाइनएप्पल, ऑरेंज, लेमन एंड बनाना, इनमें से ऑड वन आउट क्या होगा, मेरे को एक बात बताओ, पाइनएप्पल, ऑरेंज, लेमन, ये सब जूसी फ्रूट्स हैं, बट बनाना इज़ नॉट, सो बनाना इज़ द करेक्ट आंसर। हार्ट, ईयर, लंग एंड आई, अब तुम इसमें कंफ्यूज हो जाएगी कि देखो चलो ईयर और आई जो है वो तो मैं एक्सटर्नल है, लंग और हार्ट इंटरनल है, तो हम कौन से कैसे डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट ऐसे करोगे बच्चों कि जो तुम्हारा आई, ईयर और आई होता है, ईयर, आई और लंग्स ये सब पेयर में प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, ये सब पेयर में प्रेजेंट होते हैं, बट हार्ट इज नॉट प्रेजेंट इन पेयर, सो दिस इज द राइट आंसर। 43, 53, 63 और 73, अब इन में से कौन सा जो है तुम्हारा वो होगा करेक्ट, तो मेरे को एक बात बताओ, करेक्ट आंसर यानी कि जो इसमें ऑड वन आउट है दैट विल बी और 63, वो इसलिए क्योंकि 43, 53 और 73 जो है ये प्राइम नंबर्स हैं, बट 63 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, सो दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे 51, 144, 64 एंड 121, इसका करेक्ट आंसर 51 होगा। अब क्यों होगा, अब क्यों का आंसर ये है कि बच्चों 144, 64 और 121 जो है ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, बट 51 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6, 12, 18, 121 में ऑड नंबर क्या है, 6, 12, 18 और 121, राइट, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। इसमें तुम्हारा ये 121 नहीं है बच्चों, ये ना थोड़ी सी वो हो गई है, लाइक एक मिनट, ये हो गई है दिक्कत, लाइक वो वाली दिक्कत, लाइक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, दिस इज 7। अब बताओ, अब इसमें तुम्हारा राइट आंसर ही 7 है, वो इसलिए क्योंकि ये तीनों जो है ये तुम्हारे प्राइम नंबर्स है, बट ये तुम्हारा कॉम्पोजिट नंबर है। 20, तो ये भी दिमाग में रखना कि प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर तुम्हें पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, कॉम्पोजिट नंबर जो दूसरों की टेबल में भी आ जाते हैं। पहले 21, 39, 51 एंड 83, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि 21, 39, 51 और 83 में तुम्हारे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग वाली चीज़ इसमें ये है कि 83 एक प्राइम नंबर है ना, बट ये सारे प्राइम नंबर नहीं है, तो 83 ही तुम्हारा ऑड वन आउट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस में जो ये लंबे होते हैं इनमें क्या पढ़ना पड़ता है, इनमें तुम्हें जो है अपने ये ऐड करना पड़ता है, 3 + 7 प्लस ये सब ऐड करोगे, ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट इज 27। अगर तुम A, ठीक है, लाइक अगर तुम B, C और D को ऐड करोगे तो तुम्हारा टोटल सम जो होगा वो 27 आएगा, करके देखना, बट अगर तुम फर्स्ट वाले का करोगे तो इट इज़ नॉट, तो फर्स्ट वन इज़ योर फाइनल, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन
तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई नो सीरीज़ में मैं ऑलरेडी तुम्हें तो ये वीडियो आज मिल रही है, बट मैंने कल ही शूट कर ली थी जब हमारा लाइव सेशन नहीं चला था, एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन वाली बात तो थी, एंड आई एम सो 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 सॉरी, बट ये क्वेश्चंस जो हैं अब हो गए हैं, तुम्हें समझ आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा कि कैसे करना है। बाकी तुम्हें मिल जाएंगी लाइव सेशंस, मिल जाएंगे जब मैं घर जाऊंगी। वाईफाई के साथ लाइव सेशंस होंगे, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर टुमारो सीरीज़। उसमें हम दूसरी चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि सीरीज़ करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन करेंगे, सेटिंग अरेंजमेंट करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, तो कनेक्टेड रहो। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक्ड इट देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू स्ट्रीमलाइन विद एक कमेंट। टिल देन, बाय बाय।